Hello, Sampa. I am Priyacharya from Sydney, established for 4 years back. So my story is I was fail in 8th standard, and that time everyone सबने मुझसे होप छोड़ दिया था कि मैं कुछ लाइफ में करूंगी. एंड मैंने बहुत सोच लिया था जब मुझे 8 में फेल हुई थी तो मुझे एक धक्का लगा था कि लाइफ में कुछ ऐसा तो भी करना है कि आपके पास लोग आएंगे. तो वो एक फायर एनर्जी आ गई थी मेरे अंदर. तो 8th के बाद मैंने डायरेक्टली 10th प्राइवेट किया था एंड वो मैं पास हो गई थी. उसके बाद ग्रेजुएशन फिर मैंने एमबीए किया, एमकॉम किया एंड एमफिल किया एंड नाउ आई एम प्लानिंग फॉर पीएचडी आल्सो. तो वो देखा जाएगा. तो फ्रेंड्स, ये मेरा स्टोरी, ये मेरा बैकग्राउंड था. तो जब मैं स्टडीज कर रही थी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड रेखी सीखने जा रही थी. तो मैंने उसको पूछा रेखी होता क्या है. तो उसने बताया एक पॉजिटिव वाइब्स होती है एंड हम हमारे चक्र बैलेंस कर सकते हैं. तो उसके साथ जब मैं रेखी मास्टर के पास गई एंड उन्होंने मुझे जो रेखी सिखाया, तो ये बात है 2013 की. तब से मैं रेखी कर रही हूँ एंड थ्रू रेखी मैंने काफी लोगों को हील किया है एंड मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है जब भी मैं रेखी करती हूँ और उनके जो मुझे फीडबैक्स आते हैं कि वो हील हो रहे हैं. तो ये मेरा एक ट्रू जर्नी था एंड इस बीच में मैं एक टैरो कार्ड रीडर से मिली थी एंड उनको मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे. तो उनने मुझे जो भी आंसर दिए तो मैं बहुत एकदम क्या बोलते हैं इसको, मैं बहुत एकदम शॉक हो गई कि उनको कैसे पता चला कि मेरी प्लानिंग क्या है एंड जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे कार्ड्स के थ्रू आंसर दे रहे हैं. तो इस बीच मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली. तो फिर जब हमारा स्टडी कंप्लीट हुआ एंड फिर सब फैमिली प्रेशर करने लगती कि जॉब करो, इतना पढ़ाई किया है. तो एनबीएफसी में काम किया मैंने. देन फिर मैं जॉब में थी, अभी मैं बैंकिंग जॉब में थी. रिसेंटली मैंने अभी बैंक का जॉब छोड़ दिया है इन लॉकडाउन टाइम. बिकॉज जो हैप्पीनेस और जो फीलिंग मुझे हीलिंग करके हो रही थी लोगों को, वो हैप्पीनेस मुझे जॉब से और बैंक की जॉब से नहीं मिल रही थी. तो रिसेंटली ही मैंने अब अपना पूरा सिद्धि पे कंसंट्रेट किया है एंड आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज. सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आप. जी। तो कमिंग बैक टू सिद्धि. तो सिद्धि में आपको टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगा, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, काउंसलिंग, ऑल टाइप ऑफ काउंसलिंग एंड रीडिंग में टैरो के साथ मेरे पास और डिफरेंट डिफरेंट डेक्स भी है. रेकी, ऑल टाइप्स ऑफ रेकी, बैच फ्लावर थेरेपी, सुजोक थेरेपी, कलर थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग एंड ऑल्सो डीलिंग विद क्रिस्टल डीलर ऑल्सो. तो हम आते हैं सबसे पहले टैरोट पे. सर नेक्स्ट स्लाइड. टैरो रीडिंग इज बेसिकली जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है एंड हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है एंड कुछ आंसर्स हमें मिलते ही नहीं है. तो मैं टैरो रीडिंग करके एंड उसके थ्रू आपको आंसर देती हूँ. बहुत लोग बहुत डरते हैं टैरो रीडर से कि पता नहीं क्या बताएंगे, ये कार्ड में क्या निकलने वाला है. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. टैरो इज जस्ट सिंपल, बहुत इजी होता है. सिर्फ अगर सामने वाला हमें अपना नाम भी बता देता है तो हम इजीली उसको सब बता देते हैं. तो ये सब एक एनर्जीज का वर्क है. एंड टैरो के साथ साथ मैं ओरेकल कार्ड यूज करती हूँ. जैसे फर्स्ट इसमें लिखा है गणेशा का. तो गणेशा इज, अब सबको पता है, विघ्नहर्ता है एंड हमारे लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो गणेशा उसे हटा देता है. तो गणेशा कार्ड्स है मेरे पास एंड एंजल्स कार्ड्स एंड फेरी कार्ड्स है. तो एंजल्स ऑब्स्टिकल हटाते हैं. जैसे मेरे बहुत से क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं कि हमें गणेशा को पूछो कि हमको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं. तो मैं रीडिंग करती हूँ एंड सपोज हीलिंग का आता है तो हीलिंग के लिए मैं उनको बोलती हूँ कि आपको हीलिंग का रिक्वायरमेंट है. बहुत लोग टैरो से मुझे ऊपर से पता चल जाता है कि हाँ इनके लाइफ में ये सब चल रहा है. बट जो हमें ओरेकल कार्ड से पता चलता है कि एग्जैक्टली उन्हें क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए. तो थ्रू मैं ओरेकल कार्ड उनको गाइड करती हूँ. एंजल्स में भी एंजल्स हमें मैसेज देती है कि आप अपने सर्विसेज पे फोकस करो. या बहुत बार ऐसा होता है हम लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे जो पर्सनल लाइफ है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं. तो दैट टाइम मैं आप लोगों को थ्रू एंजल थेरेपी बताती हूँ कि आप ऐसा करिए, जो भी मैसेजेस आते हैं उसके थ्रू. सेम विथ फेरी. फेरी में भी सेम होता है. बचपन से हम सुन रहे फेरी होती है, फेरी होती है. बट ऑब्वियसली जब हम मूवीज देखते हैं तो हम अलग ही हैप्पीनेस होती है फेरीज को देख के. तो मैं आप लोगों को एक
रेमेडी देती हूँ सबको। आप लोग आज क्या करिएगा, घर जाके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप जस्ट अपने गार्डियन एंजल्स को कॉल करिए या आप एंजल्स को बोलिए। अगर गार्डियन एंजल्स भी नहीं बोल रहे कि हमें मैसेज दो, तो एंजल्स हमेशा आपको मैसेज देती है, कुछ ना कुछ साइन या कम्युनिकेशन। किसी पर्सन का फोन आ जाता है, फेदर्स मिल जाते हैं, लाइट्स हमें बंद चालू होती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे साइन है जिसके थ्रू वो लोग हमें कम्युनिकेट करते हैं, एंड डेफिनेटली वो हमें आंसर देते हैं कि यस, हम लोग आपके साथ हैं एंड हम आपको गाइड एंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये इस कार्ड के थ्रू मैं काफी लोगों को आंसर्स दे पाती हूँ जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट इज रेकी। रेकी थोड़ा सीरियस टॉपिक है, बिकॉज रेकी एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज। और किसी भी पर्सन का अगर हमें ये लगता है कि उसका इम्बैलेंस है बॉडी में, कुछ भी इम्बैलेंस, चक्रा इम्बैलेंस है या कोई निगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेता है, या समटाइम ऐसा होता है कोई हमारे यहाँ आता है या हम कहीं जाते हैं तो उसके बाद हमें बहुत निगेटिविटी फील होती है, तो थ्रू रेकी हम काफी उनको पॉजिटिविटी देते हैं। एंड मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे मेरे हर टाइप के क्लाइंट्स हैं, मतलब फॉर जॉब बोल दो, एजुकेशन बोल दो, कैंसर के लिए। तो मैं अभी कैंसर वाला डिस्कस कर रही हूँ। एक लेडी का मुझे कॉल आया एंड उसकी मॉम को कैंसर हो गया था। तो जब से उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है एंड कैंसर ठीक हुआ है, तब तक मैं उनको हीलिंग कर रही थी। और जब भी उनका कीमो होता था या कोई भी सर्जरी होती थी, तो वो आंटी उसको बोलती थी कि प्रिया को मैसेज कर दिया ना कि अभी मैं कीमोथेरेपी के लिए जा रही हूँ, प्रिया को बोल दिया ना तूने कि मैं अभी ये कर रही हूँ। तो आई एम सो ग्रैटिट्यूड एंड सो थैंकफुल कि लोगों का बहुत फेथ है मुझ पे, एंड वो लोग काफी मुझे अपने अप्रोच कर रहे हैं फॉर हीलिंग। तो मैं हीलिंग में भी मेरे पास डिफरेंट टाइप से कैंडल रेकी है, क्रिस्टल हीलिंग है, कलर हीलिंग है। तो ये सब एक काइंड ऑफ आर्ट भी बोल सकते हैं, एंड एक ये सब एनर्जीज है। अगर अगर आपको इंसान पे ट्रस्ट होगा तो कोई भी चीज वर्क कर देती है। तो समटाइम ऐसा होता है कि पर्सन हीलिंग तो ले रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो तब मैं उनको बैच फ्लावर रेमेडीज करती हूँ, क्योंकि बैच फ्लावर अगर वो स्टार्ट कर देता है वो ड्रॉप्स लेना, तो वो सेल्फ हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है, तो उनका हीलिंग प्लस मेरा हीलिंग, तो वो एक अलग ही मिराकल हो जाता है उनके साथ। तो मैं आगे आपको टेस्टिमोनियल दिखाऊंगी मेरी फ्रेंड का, उसकी मॉम को मैंने जिस तरीके से हीलिंग किया है एंड क्या रिजल्ट था। अभी वो सिर्फ मेडिसिन पे है, ऑलमोस्ट 80% वो मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी ले ऑफ का टाइम भी था तो लोगों को हीलिंग की जरूरत थी, पैनिक हो रहे थे। तो इसके साथ मैं जब हीलिंग करती हूँ तो लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, देन मैंने टीचिंग भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं रेकी मास्टर हूँ। तो आई नो कि मैं तो कर ही रही हूँ रेकी, बट जितना मैं रेकी लोगों को स्प्रेड कर सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, तो वो अपनी फैमिली को भी सेव कर सकते हैं। एंड रेकी इज नॉट फॉर ओनली हेल्थ इशू, रेकी आपको हर जगह काम आएगी। आपका कोई चीज घूम गया है तो आप रेकी से उसको ढूंढ सकते हो। आप कोई पर्सन डिस्टर्ब है आपकी फैमिली, उसको रेकी कर सकते हो। तो बहुत सारे उसके एडवांटेज है, क्योंकि मैंने जब रेकी सीखा था तब मैं स्टडीज कर रही थी। तो स्टडी से लेके मेरी अभी तक की जो जर्नी है, जो मैंने अपना बैंक का जॉब भी क्विट किया है, तो ये मैंने थ्रू रेकी ही किया है। तो ओवरऑल रेकी इज वेरी पावरफुल। नेक्स्ट स्लाइड सर। नाउ कमिंग टू काउंसलिंग, देखा जाए तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि काउंसलिंग और टैरो रीडिंग में क्या डिफरेंस है। तो टैरो रीडिंग इज लाइक कि टैरो रीडिंग में जो आप लोगों की एनर्जी होती है वो मैं लेती हूँ, एंड देन मैं आपको कार्ड्स के थ्रू आंसर करती हूँ। बट काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग में पर्सन की बहुत जैसे इसमें लिखा है फॉर हेल्थ, लो कॉन्फिडेंस, पेरेंटिंग। तो समटाइम ऐसा होता है कि हम जैसे हमारी फैमिली में हमें कोई सुनने वाला नहीं होता है, या सिर्फ फैमिली में नहीं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो उन्हें काउंसलिंग का रिक्वायरमेंट होता है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान का थोड़ा दिमाग खराब है या फिर उसको कुछ समझता नहीं है। दिस इज नॉट फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग इज जस्ट कि उन्हें कोई बात करने वाला चाहिए और कोई उनको सुने। तो अगर हमने उनको सुन लिया ना, तो उनका आधा प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाता है, जो भी उनका मेंटल डिसऑर्डर होगा
या जो भी उनके कंफ्यूजन होंगे वो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। तो काउंसलिंग में हम बस आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं, आपकी जो सिचुएशन है अकॉर्डिंगली उनको मैं रेमेडीज देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काउंसलिंग का जो पार्ट है वो विदाउट जजिंग का है एंड वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। टैरो के थ्रू आंसर बहुत जल्दी हो जाते हैं एंड काउंसलिंग में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हेलो। होता है। बट हाँ सर। हेलो। तो काउंसलिंग का ऐसा पर्पस है। एंड नेक्स्ट स्लाइड सर। तो जैसा मैं आपको भी बता रही थी कि बेनिफिट्स ऑफ रेकी, टैरो एंड काउंसलिंग। तो रेकी तो मैंने आपको बताया है, इस काइंड ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। एंड बात होती है टैरो एंड काउंसलिंग की। तो टैरो के थ्रू बहुत इजी स्टेप होता है, टैरो में आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाते हैं। एंड टैरो के थ्रू हम काफी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम है। बट समटाइम जो पर्सन होते हैं जो काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं, तो उम, वो लोग है ना, बोलते हैं कि हमें टैरो करना है। बट हम जब उनके टैरोस निकालते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि उनको टैरो की नहीं, उनको सिर्फ किसी से बात करने की रिक्वायरमेंट है। तो वो एक एनर्जीज है जो ऑटोमेटिकली मुझे आ जाती है, पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, रेखी की क्या रिक्वायरमेंट है, रेखी का प्रॉब्लम होता है तो मैं बोल देती हूँ उनको कि शायद आपका यहाँ पे सर दर्द हो रहा है या आपका ये काम नहीं हुआ है। तो वो एक वाइब्रेशन है, वो एक एनर्जीज है, तो ऑटोमेटिकली मैं उसको फील कर लेती हूँ और ऑटोमेटिकली उनको आंसर कर देती हूँ। Priya ji, sorry to interrupt you. You have to wind up in 30 seconds. Your time is up. ओके सर, आगे बस टेस्टिमोनियल है मेरा। तो जो ये फर्स्ट वाला है, आई डोंट नो ये दिख रहा है कि नहीं। तो इसमें मैंने जो वो मैम का बताया था जिसकी मॉम को कैंसर हुआ है, उनका मैसेज है। अ, ये सबको दिख रहा है क्या? आई डोंट नो। Yes, we are able to see. या सी मैं रीड करती हूँ। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर सपोर्टिंग थ्रू आउट द ट्रीटमेंट पीरियड ऑफ माई मॉम सिंस लास्ट जून टू दिस फैब ऑलमोस्ट 9 months. I was not knowing anything about Reiki healing. One of my friends told me about Reiki when my mom was diagnosed with breast cancer. I was totally confused and totally demoralized, and I got you at that time. यू आर समथिंग लाइक, उन्होंने वहाँ पे कुछ मैजिशियन वगैरह वर्ड लिखा था तो वो मुझे नहीं सही लगा, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया है। टू माई मॉम, एंड शी हैज डेफिनेटली अंडरगॉन थ्रू सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, एवरीथिंग। बट दिस साइड effect for this all were minimum for my mom, whereas for other patients it was unbearable. People say the treatment is more painful than the disease, but sometimes difference for mom is just because of you. And whenever she felt bad, you did something like, वहाँ पे फिर से कुछ मिराकल या ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। And within an hour she used to feel good and positive. Mom has come yesterday in Nagpur staying with me now. She is absolutely out of danger now. तो ऐसे और ये जो अभी ले ऑफ वगैरह हुआ था तो मैंने जिनका हेल्प किया था, तो इनके और ये मैसेजेस हैं। तो डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब फॉर मी।